मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोगों को हो क्या गया है। जानवर जो है ना, जानवर वो हमसे बेहतर हो गए हैं। ये वाकया एक ऐसी जगह का है कि जहां पे एक रात पस्त तरीन दर्जे पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे मुझे ऐसी खबरें भी आपको सुनाते हुए, आपको बताते हुए शर्म आती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना गंदा वाकया है। और आप यकीन कीजिए, मैं जब देखता हूँ ना अपने इर्द गिर्द, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, फ्रस्ट्रेशन, हवस, भूख, जिस्म की भूख। मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोगों को हो क्या गया है। जानवर जो है ना, जानवर वो हमसे बेहतर हो गए हैं। ये वाकया एक ऐसी जगह का है कि जहाँ पे एक रात भी एक मुर्दा लड़की को, माजूर बच्ची को एक रात कब्र में सुकून नहीं करने दिया गया। वो कहते थे ना, सुनते थे कि जनाब सुकून तो कब्र में ही जाके मिलेगा। इस माशरे में जिसमें हम रहते हैं, हमारे माशरे में अब कब्र में भी सुकून नहीं रहा। ये बात अब यूं कह ले कि मैं ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि अब हमारे कब्रों में भी सुकून नहीं रहा नाज़रीन, जो इस वक्त हालत हो चुकी हुई है। खबर ये है, मेरे पास इस वक्त पूरी एक FIR मौजूद है और ये कहाँ का वाक़या है मैं आपको बताता हूँ और आप हैरान रह जाएंगे। FIR बाकायदा FIR काटी गई है इसके ऊपर। कहा क्या गया है आइए मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। कहा यह गया है, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना, पता नहीं क्या लिखा, बड़ा मुश्किल सा नाम लिखा हुआ। जनाब यारी गुजारिश है कि चक कमालिया का रिहायशी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरी भांजी, आगे उसका नाम लिखा हुआ है अहमद कोट जट्टा सकना, आगे पूरा इलाका लिखा हुआ जहाँ पे है, जहनी माजूर और जिस्मानी तौर पर माजूर थी। यानी आप देखिए कि इस बेचारी जहनी भी माजूर थी और जिस्मानी तौर पर भी माजूर थी। उसके साथ किया क्या जा रहा है, माजूर थी। कल मोरखा 4/5/2022 यानी 4 मई का वाक़या है ये और 2022 का वाक़या को वफ़ात पा गई थी, जिसको बाद अज जनाजा कब्रिस्तान बिलमुकाबिल जनाजगा बवक्त 6 बजे दफन करके घर चले गए। आज मोरखा 5/5/2022 तकरीबन 7 बजे मैं, माँ नज़ीर अहमद यानी हमरा नज़ीर अहमद, मोहम्मद याकूब और अहमद अकवाम जट सकनाए, आगे उनका इलाका लिखा हुआ है, फातिहा ख्वानी के लिए कब्र पर आए तो देखा कि मेरी भांजी, उसके अगर नाम लिखा हुआ है निदा नज़ीर की कब्र खोदी पड़ी थी और मेरी भांजी की लाश बाहर पड़ी हुई थी। नामालूम मुल्ज़मान ने मेरी भांजी की कब्र खोद कर लाश बाहर निकाल कर कब्र और लाश की बेहुरमती करके सख्त ज्यादती की है। दरख्वास्त पेश करता हूं कि कार्रवाई करके मुल्ज़िम या मुल्ज़मान को ट्रेस किया जाए और करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। आगे फिर एक वो जो उनकी रस्मी गुफ्तगू होती है वो लिखी हुई है। एक रात नहीं उस लड़की को चैन से रहने दिया गया। उसकी कब्र खोदी गई, कब्र खोद के निकाल के माजूर, जहनी माजूर, जिस्मानी माजूर, यानी वो जिसकी दुनिया इतनी मुश्किल थी, आपने उसका सफर आखिरत, कितना लानत है यार, फिटे लानत है इन लोगों पे। आप यकीन कीजिए, मैं अक्सर कहता हूं और मुझे कहने में कोई आर भी नहीं है, मैं इस अपने पाकिस्तानी माशरे से मैं इस कदर मायूस हो चुका हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। इस कदर मैं अपने आप को कमतर महसूस करने लग गया हूं इस माशरे का हिस्सा होके। हम लोग इस कदर घटिया, इस कदर गंदी हरकतें कर रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको ये हो क्या गया है हमें। ये इस लड़की की माजूर बच्ची है और अब मुझे हैरानी होती है, कब्रिस्तान में तो दिन की रोशनी में जाते हुए डर लगता है यार। कब्रिस्तान है ना यार, शहर खामोश है। ये लोग रातों में जाके लाशों को निकाल के आप लाश के साथ ज्यादती करना। मैं बड़ी खुली बात करूंगा, मुझे पता है हमारी माएँ बहनें भी देख रही होती, क्योंकि लेकिन यही वो वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर हमें हर खुली बात करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन क्यों है, हम बात नहीं करते हैं। बड़ी अजीब बातें करने जा रहा हूं मैं आगे आपसे कुछ। आप लाश को देख के शहवत कैसे हासिल कर लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जनाब ये जो बिल बोर्ड लगे होते हैं, इस पर जो लड़कियां लगी होती हैं, लड़कियां नजर आ रही होती हैं, इनको देख के ना एक मर्द की वो जो है ना वो ख्वाहिश जागती है और वो इस तरह की हरकतें करता है।
लाश को देख के किस उल्लू के पट्टे की ख्वाहिश जागेगी? लाश को देख के तो, मुर्दे को तो देख के इंसान के अपने माथे पे पसीना आ जाता है कि यार कल को मेरी बारी, मैंने भी इसी कब्र में जाना है। ये वाहिद हम हैं और हमारा माशरा है और हमारे मर्द हैं कि पता नहीं ये कौन से हकीम के पास जाते हैं भाई कि तुम्हें लाश को देख के शहवत आ जाती है। फिटे मुंह तुम्हारा और लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। मुझे इस कदर अफसोस हो रहा है और इस कदर भयानक है ये लोग, भयानक। अभी मैं देख रहा था एक और खबर, छोटी 4 साल की बच्ची है, उसके साथ ज्यादती करके गला दबा के मार के उसी के घर के सामने फेंक के चले गए। ओ यार तुम कौन लोग हो? कौन लोग हो तुम? क्या किया जाए तुम्हारा? 2 हल है, सख्त शरीयत नाफिज करें, सख्त शरीयत नाफिज करें कि इनको लटकाएं चौकों में खड़े होके, या फिर ये जो इतने फ्रस्ट्रेटेड है ना, इनको कोहबा खानों में जाके बिठा दें। चकला जिसे कहते हैं ना, चकला ब्रॉथल हाउस, इनको वहां पे मुस्तकिल तौर पे बिठा दें कि तुम यही करो, तुम दुनिया में आए ही यही करने के लिए थे। खंजीर को या सूअर को निजसुल ऐन क्यों करार दिया गया है?